हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल राइटिंग का नीट होना कितना ज़रूरी है और कितनी परेशानी होती है जब बच्चे राइटिंग नहीं नीट लिखते हैं और सारी कॉपीज़ हमारी अनटाइडी रहती हैं। तो उस टाइम लगता है हम कैसे इन बच्चों को अपनी राइटिंग नीट करवाएं। तो ये बहुत ही एक भारी टारगेट्स रहता है पेरेंट्स पर, और बच्चों के लिए तो रहता ही है क्योंकि वो तो आनाकानी करते ही हैं कि हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं करेंगे। और कर्सिव राइटिंग तो बहुत ज़रूरी है। कर्सिव राइटिंग को हम नीट उसमें हम कैसे लिख सकते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड, क्योंकि मैं अपनी क्लास में इसी ढंग से ही सिखाती हूँ कर्सिव राइटिंग, और गारंटेड रिजल्ट मिलता है हर बच्चे में, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। तो फ्रेंड्स, आप जो मैं कर्सिव राइटिंग के स्ट्रोक्स बताऊंगी, आपको बस यही करना है कि उसी वे में ही बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है। जैसे जैसे मैं स्ट्रोक्स बताऊंगी उसी ढंग से ही करवाना है। आप देखिएगा 15 डेज में ही बच्चों के स्ट्रोक नीट हो जाएंगे, और उसके बाद उनकी राइटिंग कैसे डेवलप होती चली जाएगी, नीट होती चली जाएगी, और वो रनिंग में फास्ट लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को जिनको पेंसिल भी नहीं पकड़ने आती है ढंग से, और उनको हम जब एक एक लेटर एक एक स्ट्रोक से उसे बताएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखिए पेरेंट्स, इतना तो पेशेंस हम लोगों को रखना ही होगा। लेकिन बड़े बच्चों की मैं गारंटी देती हूँ कि जिनकी राइटिंग नीट नहीं है वो 15 डेज में अपनी राइटिंग को नीट एंड क्लीन बिल्कुल इतनी बढ़िया कर लेंगे कि ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है और उन स्ट्रोक्स को अपना बिल्कुल उन पे फॉलो करना है, और उसी तरह से ही बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपनी क्लास में बच्चों को ABCD कर्सिव में कैसे सिखाती हूँ, कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, और कितने अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मेरी बिल्कुल गारंटी है, मेरी क्लास का बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट रहता है। आप जब प्रैक्टिस करवाएंगे आपको खुद से पता चल जाएगा, आप बिना कमेंट के नहीं जाएंगे। आपको अगर जो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर 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 उसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से ही आगे बेनिफिशियल वीडियोस मिलती रहेंगी, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी और बहुत ही फायदेमंद रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर जो हम इसे स्टार्टिंग में इग्नोर करते हैं तो हमें आगे तक फेस करना पड़ता है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही आप इन बच्चों को इनके स्ट्रोक्स को नीट रखिए। किस तरह से हम उनको करवा सकते हैं, प्लीज़ पेरेंट्स उनका ध्यान दीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने बच्चों को सिखाती हूँ। फर्स्टली पेरेंट्स, हम पहले स्टार्ट करेंगे आई से। वैसे तो ABCDEFGH से होती है हमारी सीरीज में ABCD, लेकिन हम यहाँ स्टार्ट करेंगे आई से। आई में हम देखिए, जो नर्सरी के बच्चे हैं या KG के या बहुत छोटे या प्लेवे के और फर्स्ट क्लास के, उनको हम इस तरह से सिखाएंगे, डाउन टू अप एंड अप टू डाउन एंड ऊपर डॉट। क्या बन गया हमारा? आई। डाउन, हमारे हमेशा जो भी कर्सिव लेटर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 लाइंस होती हैं, और हमारा हमेशा सेंटर लाइन से ही स्टार्ट होता है। सेंटर लाइन की जो हमारी ये थर्ड लाइन है वहीं से ही हमें स्टार्ट करना होता है, और हर लेटर पर हमें पेन पेंसिल नहीं उठाना है। यही कोशिश करनी है स्टार्टिंग में, चाहे भले ही टाइम लग जाए, बिना पेन पेंसिल उठाए ही हम लिखेंगे। और हमेशा पेन को इतनी दूरी से आपको पकड़ना, बिल्कुल ऐसे नहीं पकड़ना, इससे आपके हैंड फिंगर्स पे जो होता है ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो दर्द होता है। थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ से इतना, यहाँ से आपको इसको होल्ड करना है और उसके बाद ही लिखना है। डाउन टू अप, थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है, डाउन टू अप कहाँ? सेकेंड लाइन तक, एंड अप टू डाउन एंड मूव। हाई, डाउन टू अप एंड अप टू डाउन एंड मूव। इस तरह से आपको राइटिंग स्ट्रोक्स नीट करवाने हैं। फिर आई के बाद हम करवाएंगे प्रैक्टिस ई की। जब आई का स्ट्रोक बच्चों का बहुत अच्छे से हो जाए उसके बाद ही हम करवाएंगे ई की प्रैक्टिस, क्योंकि आई सिमिलर है हमारा ई की तरह है, तो इसीलिए ही हम उसके बाद ई की प्रैक्टिस करवाएंगे। ई में हम करवाएंगे ऐसे वही सेम, डाउन टू अप एंड मूव एंड अप। इस तरह से डाउन टू अप, यहाँ से अप से फिर हमें मूव करना है एंड फिर अप। क्या बन गया हमारा ई? ठीक है फ्रेंड्स, अब सी, अब आती है सी की बारी। सी में हमें क्या करना है,
डाउन टू अप, थोड़ा सा आगे एंड फिर हमें वहीं से ही वापस होके ऊपर जाना है। ठीक है, डाउन टू अप, हल्का सा आगे फिर वहीं से वापस एंड ऐसे ऊपर जाना है। तो क्या बन गया हमारा सी। फिर से देख लीजिए, डाउन टू अप, थोड़ा सा आगे फिर बैक जाके एंड फिर अप, सी। कोशिश यही करनी है कि इन लाइन से ना तो आउट जाए और ना ही इन रहें, बिल्कुल हमारा इन लाइंस में ही हमारा जो भी हम स्ट्रोक बनाए सारे लाइंस में ही बने। अब उसके बाद आती है सी के बाद आती है ए की बारी, क्योंकि सी का स्ट्रोक हमारा ए की तरह ही होता है, उसमें हमें इसी तरह से ही मूव करना है। डाउन टू अप, वापस जाएंगे बैक में एंड उसको सर्कल करेंगे और उसकी निकाल देंगे टेल ए। देखो, डाउन टू अप एंड बैक एंड सर्कल एंड टेल, डाउन टू अप, बैक, सर्कल, टेल। ठीक है, इसी तरह से ए की प्रैक्टिस करवानी है, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे हों। इस तरह से अगर राइमिंग उसमें करेंगे तो उनको लर्न रहेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, अब डी की आती है बारी। आप फ्रेंड्स में ओनली 1 1 2 2 3 3 स्ट्रोक्स ही बताऊंगी, आप आगे की प्रैक्टिस अपने आप ही इसी तरह से करवाइएगा। जब तक एक स्ट्रोक क्लियर ना हो नेक्स्ट स्ट्रोक पे नहीं जाइएगा। डी, अब आती है डी की बारी। डाउन टू अप, बैक, सर्कल एंड अप एंड मूव, एल की तरह मूव करना है ऐसे, टेल, डाउन टू अप, बैक, सर्कल, अप एंड मूव। ठीक है, इसी तरह से अब आएगी हमारी जी की बारी। जी भी सेम ए की तरह ही होता है, डी की तरह ही होता है, इसीलिए हमने पेरेंट्स ये हमने स्ट्रोक इसलिए हमने इसको इक्वल लिए हैं जो हमारे सिमिलर हैं। ऐसे डाउन, नीचे से स्टार्ट करना है, डाउन टू अप, बैक, सर्कल एंड डाउन एंड ऊपर टेल, मूव करके टेल, मूव करके टेल, डाउन टू अप, बैक, सर्कल, डाउन, मूव एंड टेल। ठीक है, अब आती है ओ की बारी। अब ओ में क्या करना है आपको, डाउन टू अप, बैक, सर्कल एंड ऊपर से ही टेल, ऊपर से ही टेल, डाउन टू अप, सर्कल एंड ऊपर से ही टेल। ठीक है, क्यू, क्यू भी सेम होगा, डाउन टू अप, बैक, सर्कल, डाउन एंड अब इसमें मूव नहीं करना है, इसमें ओनली टेल, डाउन टू अप, बैक, सर्कल, स्लांट एंड अप। ठीक है, इसी तरह से अब आती है वाई। वाई में हम करेंगे डाउन टू अप, लूप बनाएंगे, नीचे जाएंगे और उसके बाद सर्कल एंड टेल, डाउन टू अप, लूप, स्लांट, सर्कल एंड टेल। यू, अब आती है यू की बारी। यू में डाउन टू अप, लूप एंड टेल, डाउन टू अप, लूप एंड टेल। अब है वी, डाउन टू अप, डाउन टू अप एंड मूव, डाउन टू अप, down to up and move, down to up to down and move. W, down to up to down, down to up to down and move, down to up to down, down to up to down and down to up and move. ठीक है, इस तरह से राइम के थ्रू आप छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। एक्स, पहले अपोजिट सी
एंड यहीं से वापस जाके सिंपल सी, उल्टा सी, सीधा सी। इसी तरह से एल, डाउन टू अप, अप बिल्कुल वाला अप एंड मूव, डाउन टू अप बिल्कुल वाला अप एंड मूव। बिल्कुल वाला अप मतलब रेड लाइन से टच करना है, जिससे बच्चों को याद रहे। डाउन टू अप, डाउन टू अप बिल्कुल वाला मूव, डाउन टू अप बिल्कुल वाला मूव, कि हमें रेड लाइन से टच करना है, ऊपर वाली लाइन से टच करना है, इसलिए हमने बिल्कुल वाला बोला है इसको। ठीक है, इसी तरह से डाउन टू अप बिल्कुल वाला मूव एंड फिर से मूव, डाउन टू अप बिल्कुल वाला मूव एंड फिर से मूव, डाउन टू अप बिल्कुल वाला मूव एंड फिर से मूव। ठीक है, इसी तरह से टी, डाउन टू अप। फ्रेंड्स, टी में हमें जो रेड लाइन है टच नहीं करनी है, सिर्फ हल्का सा आपको इसको लीव करना है, छोड़ना है, और उसके बाद ऐसे, और जो ये सेंटर लाइन है उस पे ना करके हल्की सी ऊपर, ये बन जाएगा हमारा टी। डाउन टू अप, थोड़ा सा टच नहीं होना है, और उसके बाद ऐसे मूव करना है, और उसके बाद टी। अब है आर, डाउन टू अप, कर्व एंड सी, डाउन टू अप, मूव एंड सी की तरह मूव करना है उसको, आर। अब है के, पहले डाउन टू अप बिल्कुल वाला मूव एंड फिर वापस, और फिर हमें इस तरह से ऊपर जाना है, गोल घूम के ऊपर जाना है। डाउन टू अप बिल्कुल वाला टच, डाउन एंड फिर थोड़ा सा बैक, फिर मूव एंड फिर ऊपर। के, एफ, एफ थोड़ा सा फ्रंट टफ होता है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस तो करवानी है इसकी। इसको हम चाहे तो लास्ट में भी हम सिखा सकते हैं। आप पहले सारे स्ट्रोक्स को क्लियर करिएगा, उसके बाद ही आप एफ पर आइएगा। अब है हमारा डाउन टू अप, इसमें हमें बिल्कुल सारी लाइंस को कवर करना है एंड फिर से मूव करके और इसकी बनानी है ऐसी। ठीक है, डाउन टू अप बिल्कुल ऐसे, और ये ऐसे, एफ। अब आती है एच की बारी, डाउन टू अप, टच एंड फिर डाउन एंड फिर मूव, डाउन टू अप, टच बिल्कुल वाला एंड ओके एंड मूव। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, आप प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा, आपको सारे स्ट्रोक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए बोर नहीं होना है। हम लोगों को प्रैक्टिस करनी, जब कुछ सीखना है तो टाइम तो लगेगा ही, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और इसको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए। मैं आप थोड़ा सा फास्ट हो जाती हूँ, फास्ट बताऊंगी। अब मैं 3 स्ट्रोक्स के बदले 2 स्ट्रोक्स बताना स्टार्ट कर रही हूँ। अब हमें बनाना है जे, डाउन टू अप, अप टू डाउन एंड मूव एंड डॉट, डाउन टू अप, up to down and move and dot। M, down to up, मोस्टली सारे स्ट्रोक्स हमारे डाउन से ही स्टार्ट होंगे। डाउन टू अप, अप टू डाउन एंड मूव, एंड फिर ऊपर गए और फिर मूव एंड फिर अप। ठीक है, डाउन टू अप टू डाउन, मूव, ऊपर से मूव और फिर मूव एंड फिर अप। ओके, एम, एन, N, डाउन टू अप, इसमें ओनली 1 कर्व आएगा और M में हमारे 2 कर्व आते हैं। तो डाउन टू अप, अप टू डाउन एंड फिर अप टू डाउन एंड अप, डाउन टू अप टू डाउन एंड फिर अप टू डाउन एंड अप। S, डाउन टू अप, मूव एंड लूप बनाओ और ऐसे कर दो, जैसे F में किया था ना, इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। अब है Z, Z, डाउन टू अप, मूव एंड उल्टा सी, और फिर इसकी टेल को मूव कर दो,
फिर इसकी टेल को मूव कर दो, डाउन टू अप, उल्टा सी, फिर इसकी टेल मूव कर दी। ठीक है, अब जब फ्रेंड्स सारे स्ट्रोक्स हमारे इस तरह से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे सीरीज में। अब ये सीरीज में किस तरह से सिखाना है, वही आपको फिर सारी इनकी प्रैक्टिस करवानी है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों की राइटिंग धीरे धीरे नीट होती चली जाएगी। जब आपका ये सीरीज हो जाए उसके बाद आपको चेन मेक करानी है। चेन इस तरह से मेक करनी है फ्रेंड्स, जैसे आपने ABCD की सारी प्रैक्टिस करा ली, उसका सीरीज भी सिखा दी। अब आपको करवाना है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX Y एंड Z। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप चेन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैंड रनिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी राइटिंग विद इन 15 डेज में बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। आप जरूर ही रिजल्ट देखिएगा। आपको जब रिजल्ट मिले तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलना। आपको मेरी वीडियो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बच्चों, आपको मम्मा पापा को बिल्कुल तंग नहीं करना है और आपको बहुत अच्छे से इन सब स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपके क्लास में गुड मार्क्स आए और आपकी कॉपीज़ अनटाइडी ना रहे और नीट एंड क्लीन हमेशा रहे। क्योंकि कोई भी आपकी कॉपीज़ की तारीफ़ करेगा तो आपको खुद को ही अच्छा लगता है ना। कोई आपकी कॉपीज़ देखे तो आपकी कॉपी तो बहुत ही नीट है। तो बच्चों, आपको आगे अपनी डिम्पल मैम के थ्रू अपनी कॉपीज़ को नीट रखना है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे जो मेरे टच में हैं कि उनको कुछ भी बात सुनने पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छे से एप्रिसिएशन मिले एवरी टाइम। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और अपनी राइटिंग को नीट करिएगा। मम्मा पापा को बिल्कुल तंग नहीं करना है आपको और बिल्कुल उनकी बातों को ध्यान में रखना है। थैंक यू बच्चों, बाय। थैंक यू पेरेंट्स।